मिशन चढ़दी कला। मैं पूरे देश के नागरिकां नूं, उद्योगपतियां नूं, चैरीटेबल ट्रस्ट नूं, कलाकारां नूं, ਜਿਹੜੇ भी हुण पुनर्वास दे ते पंजाब नूं दुबारे पैरां सिर खड़ा करन दे विच अपना हिस्सा पाउणा चाहुंदे ने, उन्हां नूं अपील करदा, दिलों अपील करदा कि आओ पंजाब नाल खड़ीए, आओ पंजाब नूं दुबारा पंजाब बनाईए। और मैं वचन दिना कि तुहाडे द्वारा 10/9 की कमाई चों कढ़िया गया 10 तुहाडा दिता होया 1-1 रुपईया असीं पूरी पारदर्शिता नाल ते ईमानदारी नाल इस्तेमाल करांगे। 1 रुपईए नूं 1.25 रुपया बना के अगे भेजांगे। ज़्यादा डिटेल वास्ते तुसीं rangla.punjab.gov.in ये वैबसाइट ते जा सकते हो, इत्थों तुहानूं डिटेल मिल जूगी। खुल दिली नाल मिशन चढ़दी कला च हिस्सा पाओ और आ जाओ दसीए दुनिया नूं कि पंजाब किसी भी संकट तो हारदा नहीं, पंजाब हमेशा चढ़दी कला च रहिंदा है। मोहब्बत का और अमन का पैगाम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश फरीदकोट देता है। और हमारी कोशिश ये है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले समय में कैसे बने। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, जो लोग कम सक्रिय हैं, धड़ेबंदी में शामिल हैं, ग्रुपिज़म करते हैं, संगठन निर्माण का काम किसी वजहों से नहीं कर पाते हैं, उनकी जगह पर नए लोगों को, अच्छे लोगों को, युवा लोगों को स्थापित करने का काम किया जाएगा। कि श्री राहुल गांधी जी देश में एक ऐसी आवाज़, अकेली आवाज़ बचे जो कि हर विषय पर भाजपा के नेतृत्व के खिलाफ, विशेष रूप से शाह और तानाशाह के खिलाफ, यानी मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करते हैं। देश में जनता की कोई आवाज़ है तो राहुल गांधी हैं, दूसरी कोई आवाज़ नहीं। लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आज देख रहे हैं कि किस तरह की वो सरकार है। कितनी उम्मीद से लोगों ने जनादेश दिया था, बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई है। क्या हरियाणा में भी भाजपा ने वोट चोरी किया है? D5 चैनल पंजाबी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गुरजीत सिंह रमाणा। तो अज इंडिया कांग्रेस के ऑब्जर्वर जावेद जी फरीदकोट पहुँचे है, तो गलबात करते हैं सारी। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको मौका मिला है बाबा शेख फरीद जी की पावन पवित्र धरती पे आने का। नहीं, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और फरीदकोट का जब जिक्र होता है तो बाबा फरीद का ज़रूर जिक्र होता है। बाबा फरीद का जब जिक्र होता है और उनको जब हम याद करते हैं तो इस देश की कौमी यकजहती, भाईचारा, इंसानी रिश्ते, मोहब्बत, अमन, सौहार्द, प्यार और एक दूसरे की मदद, इसका जिक्र करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाब एक ऐसा राज्य है और ख़ास तौर से उसका संदेश कहीं कहीं फरीदकोट से भी जाता है। मोहब्बत का और अमन का पैगाम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश फरीदकोट देता है। बाबा फरीद की धरती पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझने के साथ इस बात के लिए भी विशेष रूप से सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 19 से 23 बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अभी मेला लग रहा है, उस मेले में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आवाज़ जाए, कि बाबा फरीद के मेले में लोग ज़रूर शिरकत करें। आपका मुख्य मकसद क्या है आने का? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरे जैसे बहुत सारे ज़िम्मेदार पार्टी के लोगों को पंजाब के अलग अलग जनपदों में भेजा गया है। और हमारी कोशिश ये है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले समय में कैसे बने। चूँकि पंजाब की जनता ने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करने का काम किया है, तो हमारी तरफ से संगठन की जो कोताही है या कमी है उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि चुनाव को हम न सिर्फ जीत सकें बल्कि भारी बहुमत से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके राज्य में जनता की सरकार बना सकें। सर्वे कर रहे हो फिर? सर्वे नहीं है, ये तो सर्वे तो खामोशी से किया जाता है, किसी से चर्चा नहीं की जाती है। विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमें बात करने के लिए आदेशित किया गया है। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया के जो साथी हैं जो कि लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जनपद में क्या क्या कदम उठाए कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्य में अच्छे से बन पाए। जैसे आपने बात की है 2027 में हमारी सरकार ले आने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह पर पहुंचकर आप सर्वे भी कर रहे हैं और संगठन की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसको पहले ही बड़ी जी जिम्मेवारी दी गई थी उनको उतारने की क्या लोड़ पई है, उनकी ईमानदारी नहीं सामने आई, उसका जो काम है वो अच्छा नहीं लगागा। जहाँ कोई आपकी पार्टी का प्रोसेस है, टाइम होता है, इसलिए उतारना पड़ता है, नवा बनाना पड़ता है। नहीं, किसी को उतारने नहीं आए।
मूल बात यह है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ज़मीन पर सक्रिय हैं, जिनकी स्वीकार्यता है, जो लोग कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उन लोगों का काम का आकलन करके नेतृत्व को सौंपेंगे। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। जो लोग कम सक्रिय हैं, धड़ेबंदी में शामिल हैं, ग्रुपिज़म करते हैं, संगठन निर्माण का काम किसी वजहों से नहीं कर पाते हैं, उनकी जगह पर नए लोगों को, अच्छे लोगों को, युवा लोगों को स्थापित करने का काम किया जाएगा। मेन बात यह है कि जो अच्छे लोग हैं वो चलते रहें और जहाँ पर कहीं कोई कमी कोताही है वहाँ पर अच्छे लोगों को लाकर उसको और सक्रिय किया जाए। ईमानदार जो हो गए उनको भी आगे लेकर आऊँगे। बिल्कुल, ईमानदारी तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी पक्ष है। श्री राहुल गांधी जी ने देश भर में ईमानदारी का एक पैमाना स्थापित किया है और मैं समझता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी देश में एक ऐसी आवाज़, अकेली आवाज़ बचे हैं जो कि हर विषय पर भाजपा के नेतृत्व के खिलाफ, विशेष रूप से शाह और तानाशाह के खिलाफ, यानी मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करते हैं। वरना तो आज की डेट में ईडी और सीबीआई के डर से विपक्ष का बड़े से बड़ा नेता भी भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलने से घबराता है। तो राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा किया पैदल, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, अभी उन्होंने बिहार में वोटाधिकार यात्रा किया। ज़मीन पर अगर कोई सक्रिय है, हमें गर्व है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं और आज पूरे देश की जनता इस बात को दिल से स्वीकार करती है कि देश में जनता की कोई आवाज़ है तो राहुल गांधी है, दूसरी कोई आवाज़ नहीं है। जवेद जी, पार्टी की मजबूती के लिए तो काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन 2027 में आपकी पार्टी की सरकार आएगी पंजाब में? हमारा पूरा विश्वास है। लोगों ने अकाली दल की सरकार को देखा, नशे की सरकार थी। लोगों ने भाजपा की सरकार को भी केंद्र में देख लिया, यहाँ तो वो गठबंधन में थे, केंद्र में उनकी हालत देख रहे हैं। लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आज देख रहे हैं कि किस तरह की वो सरकार है। कितनी उम्मीद से लोगों ने जनादेश दिया था, बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई है। तो ले दे के राज्य में कांग्रेस पार्टी को लोग उम्मीद के साथ देख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के पास जाएं, जनता से मिलें, उनसे बात करें और उनका विश्वास प्राप्त करके सत्ता में आए। हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में 27 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपका विश्वास था, हरियाणा की सरकार लाने का भी था, आपने तो लड्डू बांटने की भी तैयारी भी कर दी थी, लेकिन सरकार फिर नहीं बनी आपको। देखिए, सारे मीडिया के जितने एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में थे। यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी हम लोगों से मिलते थे तो बोलते थे आपकी सरकार आ गई, लेकिन दुर्भाग्यवश हरियाणा में हमारी सरकार नहीं आ पाई। तो जब पार्टी ने चिंतन और मनन किया तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जो एक बात निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या हरियाणा में भी भाजपा ने वोट चोरी किया है, क्या उन्होंने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को मैनिपुलेट करने का काम किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया को जो वोट देने का अधिकार है उसमें कोई धांधली की है। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ी हुई है, वरना हरियाणा की जनता आज भी अफसोस में है कि भाजपा की सरकार कैसे बन सकती है जब हमने वोट तो कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो इस तरह की कोई घटना पंजाब में नहीं हो पाए, अभी से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जी जो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रोग्राम चलाया है वर्करां ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ 300 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 300 ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਵਰਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ रहेंगे, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, 3 ਵਜੇ ਜੈਤੋ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ
ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਜਵੇਦ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।